हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। होप यू ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द सोल फैमिली टैरोट में। और आज हम टैरोट कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सनल की करंट रीडिंग क्या है, क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्या उनके अंदर चल रहा है आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब आपको ये मिले तब आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है सारी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे, और हो सकता है कुछ भी रेजोनेट नहीं करे। तो जो अच्छा आपको लगे, जो आपसे रेजोनेट करे, उससे अपने साथ रखिएगा, बाकी सब लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे पहले रीडिंग शुरू हो, आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन जिन को इसकी नीड है उस तक पहुंचाइएगा और हौसला बढ़ाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। क्या आपके पार्टनर की रीडिंग है इस समय, क्या वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को लेके, आपके बारे में उनके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं इस टाइम, क्या उनके मन में चल रहा है कि क्या आपके रिश्ते में आगे वो स्टेप लेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, पहले कार्ड निकाल देते हैं। पहले आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उसके बाद आया द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। थोड़ा सा शफल और कर लेते हैं। द हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट का कार्ड। एक कार्ड और लेते हैं जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ डेक अगर हम देखें तो द सन का कार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं और आप अच्छे से सब कार्डों को देख पा रहे हैं। तो चलिए, इंट्यूटिवली अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनकी फ़ोटो इमेजिन कीजिए, जैसे आपको वो याद आते हैं वैसा कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं ये रीडिंग आपके संग कितनी रेजोनेट होती है, और बिल्कुल इसको पूरे मन से, पूरे ध्यान से सुनिएगा। तो हो सकता है आपसे कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को, अच्छी गाइडेंस इस रीडिंग से मिले। ठीक है, तो सबसे पहले है 4 ऑफ वॉन्ड का कैंड्स। यस, तो अभी आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में आपके साथ जो है एक हैप्पी फैमिली वो सोच रहे हैं आपके साथ। मुझे लग रहा है शायद आप लोग अभी कहीं दूरी में हैं, आप लोगों की ना, आप लोग अभी या तो बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही है, या फिर ड्यू टू वर्क प्रेशर या वर्क के कारण आप लोग इधर उधर हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी कुछ इशू हो। तो अभी आप लोग का रियूनियन की वो सोच रहे हैं कि आप लोगों का रियूनियन हो, आप दोबारा साथ आएँ, आपकी शादी हो, इसके बारे में भी उनके मन में आ रहा है। ठीक है, आपको कुछ सरप्राइज़ वो प्लान कर सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। क्या कहते हैं, जब वो आपसे मिलने आए तो हो सकता है आपको कुछ सरप्राइज़ और कुछ उनकी तरफ से देखने को मिले कि वो आपके लिए कुछ अचानक से आपके सामने आ गया, अचानक से उनका फ़ोन आ गया, या अचानक से उन्होंने मिलने आपको बुला लिया। ये सब चीज़ें अभी आपके पार्टनर के मन में प्लानिंग में चल रही हैं कि वो आपके संग करेंगे। ठीक है, देन द वर्ल्ड का कार्ड है। यस, अभी मुझे लग रहा है अगर आपके पार्टनर अभी किसी काम के लिए गए हों या तो किसी बिज़नेस के लिए आपसे दूरी बनाई हो, मैं कह रहा था ना रियूनियन का वो प्लान कर रहे हैं, या तो उन्होंने किसी अपने करियर के लिए आपसे दूरी बनाई हो, या किसी और चीज़ के लिए उन्होंने दूरी बनाई, अपने पेरेंट्स को आपकी शादी के लिए मना रहे हो, कुछ भी वो कर रहे हो, उस चीज़ में उन्हें सक्सेस बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। ऑलमोस्ट उनको सक्सेस मिल चुकी है और उन्होंने अचीव कर लिया है अपना गोल, या कुछ दिनों में वो अचीव कर लेंगे उस गोल को। बहुत जल्दी उस मतलब सक्सेस अचीव करने वाले हैं। आपके रिश्ते में एक नया मोड़ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो आपके सपने हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ऐसी लड़ाई है, थर्ड पार्टी का इशू कुछ रहा हो, तो वो भी ऑलमोस्ट उनकी लाइफ से अब जा चुकी है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है उनको, आपको जो आपका लव है उसको सक्सेस मिल चुकी है, मिलने वाली है बहुत जल्दी। तो यस, आपके लिए कुछ नया सरप्राइज़ बहुत जल्दी ही आने वाला है, जो कि बहुत अच्छा आप लोगों को होगा। ठीक है, देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हुई हो, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चली हो स्टार्टिंग में जिस वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हो या आप दोनों अलग हुए हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे थर्ड पार्टी और कुछ ऐसी हार्ड वो लग रहा है, आपका हार्ड टाइम, एक बहुत बड़ा हार्ड टाइम का फेज़ आपने देखा है। तो धीरे धीरे अब आप लोग उससे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, आप लोग हो रहे हो मूव फॉरवर्ड, आप लोग निकलना चाह रहे हो उस चीज़ से। बहुत लंबा एक फ़ेज़ आप लोगों के बीच में गया है इस चीज़ का। ठीक है, तो धीरे 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 मुझे लग रहा है ना, धीरे 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 आप लोग उस चीज़ से अब बाहर निकल रहे हो। यस, जो वो अभी स्टार्टिंग के कार्ड आए थे वो तो आपके करंट उसमें फीलिंग में आए थे कि यस, अब उन्होंने मूव फॉरवर्ड वो अपने आप कर चुके हैं, तो वो ये सब चीज़ें प्लान कर रहे हैं आपके साथ, है ना। उनको सक्सेस, मैंने कहा ना, उनको सक्सेस मिल चुकी है। तो ये तो अधिकतर जो थर्ड पार्टी वाला ही सिस्टम मुझे लग रहा है। थोड़ा बहुत लोगों के संग हो सकता है कि करियर वाला हो, लेकिन अधिकतर लोग थर्ड पार्टी से ही यहाँ पे परेशान हैं। और ऑलमोस्ट अब आपके पार्टनर उस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं धीरे धीरे मूव ऑन, क्योंकि बहुत हार्ड फेस था वो उनके लिए भी और आपके लिए भी। उनको भी बहुत कुछ अप
एंड डाउन्स उस रिश्ते में देखने को मिले हैं और वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से परेशान हुए हैं। तो आप वो मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं उससे, ठीक है, निकल रहे हैं आगे। द डेविल का कार्ड है। यस, इस चीज़ के इस रिश्ते ने जो उनका थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता है इसको उनको बहुत गंदा डिप्रेशन दिया है, उनको एक गंदी एडिक्शन लग चुकी है। मुझे लग रहा हो सकता है कुछ ऐसी एडिक्शन लग चुकी हो, नशे वशे की लत ना लग गई हो उनको, उसके चक्कर से वो परेशानी में, ऐसा है ना। हो सकता है कर्ज वर्ज उनके ऊपर काफ़ी आ गया था उस चीज़ से, उनको अब्यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा, मतलब गालियाँ पड़ उनको दी होंगी उसने, या फिर परेशान किया होगा, हो सकता है मारपीट भी हुई हो उनके साथ, बहुत बुरा बर्ताव उनके साथ उस रिश्ते में उस वजह से हुआ है। और ये मुझे लग रहा है कि ये इस वजह से अब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो उससे अब दूर भाग रहे हैं, उसको हटा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। तो हो सकता है वो इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो गई हो, बहुत ज़्यादा हो गया हो या हो गई हो, वट एवर शी और ही इज़, बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही हो, इस वजह से भी किया वो निकल के जा रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत अच्छा पैसे वाला रिच आदमी है जो कि उसके शौक मौज सारे पूरे कर रहा हो या कर रही हो, जिस वजह से उनके लाइफ बहुत बढ़िया चली और अब वो अचानक से मूव ऑन हो रहे हैं और हट रहे हैं उनकी लाइफ से। तो इस वजह से उनको मेंटली और फिज़िकली हैरेसमेंट भी वो कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा वो अभी इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान में है। जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और परेशान भी किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, जब वो उसके साथ रिश्ते में थे, हैंगमैन है ना, लटका हुआ आदमी, मतलब लटका हुआ है वो, तो आप समझ जाइए कि जिस रिश्ते में वो थे उसमें से उनको लग रहा था कि मैं बुरी तरीके से लटक चुका हूँ, बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुका हूँ, बहुत बुरी तरीके से मुझे दुखी कर दिया गया है। अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड पाया उस रिश्ते में कि बहुत, मतलब धीरे धीरे जो है ना चीज़ें समझ में आती हैं। शुरुआत में तो अंदाज़ नहीं आया होगा, शुरुआत में तो सब अच्छा अच्छा ही लगा होगा, सब कुछ बढ़िया लगा, बट धीरे धीरे चेहरा खुलना सामने खुलना शुरू हुआ होगा, धीरे 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 करके असली चेहरा, असली रूप दिखाया होगा। क्योंकि इंसान पर्दे में कितने टाइम तक रह लेगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, बट जो असली उसकी हैसियत है, जो असली उसकी सीरत है, सूरत है, असली जो उसकी नीयत है, वो तो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी और वो आ गई है, ठीक है। उसके बाद ही इस रिश्ते में वो अपने आप को अब ट्रैप्ड पा रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ मैं, कैसे बाहर निकलूँ। मैंने कहा ना, उनके संग मारपीट हुआ है, एडिक्शन हुआ है, उनको शायद किसी चीज़ की लत लगा दी गई हो, ये सब चीज़ें हुई कि अल्कोहलिक बना दिया गया हो, या एनीथिंग एनी अदर फिजिकली कुछ ऐसे शरीर की लत लगा दी गई हो, बहुत बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया है उस चीज़ में, ठीक है। अब वो उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा दुखी किया गया, परेशान किया गया, मारपीट भी हुई है, उनके संग अब्यूज़ किया गया, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, हर तरीके से अब्यूज़ भी किया गया हो सकता है, ठीक है। अब वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, कैसे निकलूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी, क्या नहीं करा, बिल्कुल एकदम लटक गए हैं। आप लोग रिलेट कर सकते हो ना इस कार्ड के साथ। देखो, वो आदमी बिल्कुल उल्टा लटका हुआ है। सोचिए, क्यों किसी को उल्टा लटका दिया जाए तो वो क्या सोचेगा, मतलब क्या उसके माइंड में चल रहा हो, कैसे छूटूं, कैसे निकलूं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है। ये अभी उनकी जो करंट फीलिंग सिचुएशन ये चल रही है, ठीक है। अब जो कार्ड निकल के आया है, मैंने कहा ना, निकल तो गए हैं वहाँ से, कोशिश तो कर ली, अब कौन कितनी देर तक पीछा कर लेगा, कौन कितनी देर तक वो कर लेगा, मतलब परेशान कर लेगा या क्या कर लेगा। एक समय उसको भी हार मारनी होगी आपके निश्चय के आगे, आपकी परिश्रम के आगे से। और अगर आपका साथ इनको ऊपर से मिल जाए तो फिर चाहे सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपको भी थोड़ा बहुत साथ देना होगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको दिखाना होगा। अगर आपके पास आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं तो प्लीज़ मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाना, ठीक है। तो ये उनकी जो सिचुएशन अभी सिनेरियो जो उनकी लाइफ में चल रहा है बहुत बैड चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ को जानते हो, आप भी उस चीज़ को फील कर सकते हो, या आप भी उस चीज़ को महसूस कर रहे हो उनके आसपास, या तो आपने देखा हो उनको अपने किसी दोस्त, या आपका जो कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कॉमन कोई हो सकता है आपका, या आप लोग सेम कहीं जॉब में है, कहीं भी हैं, तो आप उनके थ्रू या तो उनके बारे में सुना है कि उन्होंने वो, मतलब ऐसी उनकी सिचुएशन चल रही थी, ये सब चल रही थी। तो यस, आपको उनका सपोर्ट थोड़ा बहुत तो आपको, मैं आपको बोलूँगा कि कीजिएगा सपोर्ट, अगर वो आपके पास आए मदद मांगने, क्योंकि इन सिचुएशन से शायद उनको बाहर निकालने में आपको बहुत बड़ा आपका सहयोग रहेगा, बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा उस रिश्ते को सही करने का, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के रिलेशन में यस फॉर्च्यून का पहिया घूमेगा, ठीक है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब किस्मत का पहिया जो है आपके पक्ष में बहुत जल्दी घूमने वाला है दोस्तों। तो यस, गुड लक आपके पास आ रहा है, डेस्टिनी आ रहा है, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। ये जो अभी इन चीज़ों से बाहर निकले हैं, तो यस, यही शायद आपकी लाइफ का टर्निंग मोमेंट है। लाइफ में चेंज आने वाले हैं, जो ठीक है, जो थर्ड पार्टी है उसको उसका कर्मा मिलने वाला है बहुत जल्दी ही, ठीक है। और यस, आपकी लाइफ में एक अच्छा और पॉजिटिव और बहुत ही सुंदर मोड़ आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर आपके पास आए, आपसे मदद मांगे, तो उसकी हेल्प जरूर कीजिएगा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे है। यस, देखिए, नए नए क्या कहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि यस, आपको अब एक अच्छी जॉब मिल जाए। अगर आप सर्च कर रहे हो कहीं, आप अभी कहीं स्टक हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। आपका पार्टनर कहीं पर फाइनेंशियली स्टक्ड है तो यस, हो सकता है 100% स्टक्ड होगा, क्योंकि उसके साथ थर्ड पार्टी ने जो सिचुएशन की है तो उसे लूट लिया है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं परेशान किया हो, जिस वजह से वो जॉब में फोकस ना कर पा रहा हो, जॉब चली गई हो, उसकी बिज़नेस में उसको लॉस हुआ हो, ये सब चीज़ें तो हुई हैं, ठीक है। तो यस, अब आप लोगों की लाइफ में ये आने वाला है, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो मतलब इनकम होगी वो अच्छी होगी, बिज़नेस है तो बिज़नेस बढ़ेगा क्योंकि आपका साथ रहेगा, तो वो अपने आप चीज़ें बढ़ेंगी, स्टेबिलिटी आएगी, लाइफ सिक्योर उनको लगेगी यस कि आप लाइफ सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आप अपने रिलेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अब आप आपस में एक दूसरे को जब बैठोगे तो एक दूसरे की चीज़ों को सोचोगे, जज करोगे कि यस ये चीज़ें चली, ये चीज़ें चली, तो अब सेल्फ इवैल्यूएशन करने का टाइम मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए भी है। आप भी थोड़ा बहुत सोचिएगा, बहुत ज़्यादा हार्श या हार्ड मत बनिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने आप को भी उस फेज़ में रखिएगा कि आप उन्हें माफ़ कर पाएँ और सेकंड चांस दे पाएँ। बिल्कुल आप सेकंड चांस उनको दीजिए, अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको ग्रैब कीजिए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, सोचिए कि एक ये आपके रिश्ते का अब एक नया जन्म होने वाला है। जैसे ही वो आपके पास आते हैं माफ़ी मांगने, रियूनियन की बात करते हैं, थोड़ा बहुत नखरे दिखा के फिर यस बोल दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का अब समय है कि एक दूसरे को आप माफ़ करें, और यस आपके रिश्ते की, मैं तो कहूँगा कि आपके रिश्ते का नया जन्म होने वाला है, रीबर्थ आपका रिश्ता यहाँ से लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालने होंगे, आपको भी अपनी तरफ से करेज दिखानी होगी, ठीक है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, तो दोनों को मिल के आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के इन चीज़ों से निकलना होगा, ठीक है। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, बिल्कुल आप दोनों जब एक साथ आ जाएं या आप दोनों का एक साथ हो तो बिल्कुल आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रेंथ आप दोनों को, इवन दोनों को मिलेगी, आपको भी आपके पार्टनर को भी। आप दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो आप लोग, कि मतलब एक की ताकत एक है, एक की ताकत एक है। और आप लोग पहले भी अगर आप लोगों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग रही होगी तो यस आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ तो हुए होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जीवन भर आदमी इंसान हैप्पी फेजेस ही देखता है ना। दोनों फेज़ आए होंगे रिलेशन में आपके, अप एंड डाउन्स, कभी बहुत अच्छा चल रहा होगा तो कभी बहुत ज़्यादा डाउन भी हुआ होगा। उस टाइम आप दोनों बहुत तगड़ी एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने होंगे, एक दूसरे का बहुत तगड़ा आप लोगों ने साथ दिया होगा और मिलके उस चीज़ से बाहर निकल गए होंगे। बट अभी क्या हुआ कि हो सकता है ह्यूमन माइंड है, तो हो सकता है अट्रैक्शन हो गया, इन्फैक्चुएशन हो गया किसी और के थ्रू, किसी और के लिए, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत भटक गए हैं रास्ता, तो उनको रास्ते पे लाने का काम भी आपका ही है। बिल्कुल एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा साथी यही करता है, अपने पार्टनर को बिल्कुल रास्ते पे लाता है, और बहुत जल्दी वो आपके पास आएंगे तो उनको सीधा रास्ता, उनकी स्ट्रेंथ आप हो, बिल्कुल आप उनकी ताकत हो, और उनकी ताकत आपको उनको शो करनी होगी, ठीक है। सपोर्ट उनका बिल्कुल आपको करना होगा। एंड लास्ट में 10 सन का कार्ड है, तो अपने आप में जहाँ पे सन निकल के आ रहा, तो आप समझ लीजिए सूरज का तो काम ही अंधेरे को दूर करना और रोशनी लाना जीवन में। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी, फ्रीडम, एक अच्छी लाइफ, सक्सेस। इवन आप अगर कुछ हो ना, आप लोग गाड़ी वाड़ी ये सब चीज़ प्लान कर रहे हो तो ये भी बहुत जल्दी आप सब ले सकते हो, घर गाड़ी ये सब चीज़ आप ले सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों ने एक सपना देखा होगा कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, ये सब चीज़ हो, तो यस ये आपको अर्ली सक्सेस मिलेगी। ऐसा है कि बहुत जल्दी आप दोनों, जैसे रियूनियन आप लोगों का होता है, दोबारा चीज़ें ठीक होती हैं तो एकदम सडन ही आपको सक्सेस मिलेगी, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती चली जाएंगी, आप लोग खुद भी भरोसा नहीं कर पाओगे इतना फास्ट कैसे हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो ये एकदम सडनली आपकी लाइफ में होगा अगर आप मैरिड हो और आप लोग ये सब प्लान करें। और यस अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप लोग शादी की सोच रहे हो, तो वो चीज़ें भी बहुत सडन आपकी लाइफ में आएंगी, कि अभी तक आपको लग रहा था कि हमारी शादी कैसे होगी, और सडनली आप दोनों की शादी मतलब फिक्स हो गई, पता चला कि रिश्ता तय हो गया, विद इन अ मंथ, विद इन अ फ्यू डेज़, ये सडन चीज़ें होनी शुरू होंगी आपके साथ। ये जो है वो बहुत जल्दी लाइफ में आने वाली हैं और मिलने वाला है पॉजिटिविटी, ठीक है। बहुत अर्ली, मैं आपको कह रहा हूँ ना, बहुत अर्ली सक्सेस मिलेगी, जैसा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सडनली चीज़ें चेंज होंगी, टर्न अराउंड होगा, सडनली टर्न अराउंड होगा चीज़ों का, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू वेट एंड बी पेशेंट, और थोड़ा बहुत यस जो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, साथ देना होगा, ठीक है। आगे बढ़ने में आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना, देखो कार्डों से, तो सन का कार्ड है तो पॉजिटिविटी बिल्कुल, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है ना, तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे मेरे हिसाब से कार्डों से, कि एक के बाद एक जो है कार्ड अच्छे निकलते गए हैं। थोड़ा उसने पास्ट लाइफ में आपके डाला है प्रकाश, थोड़ा पुरानी लाइफ जो चल रही है उसको भी उन्होंने शो किया है, दैट्स अपकमिंग लाइफ के लिए भी उन्होंने सडनली जो कार्ड है अच्छे पे अच्छे निकल आए। अगर मैं इसके नीचे का भी, बॉटम डेक के नीचे का कार्ड भी देखूँ तो वो भी 3 ऑफ कप का है, जो कि रियूनियन, सेलिब्रेशन, ठीक है, पार्टीज एंड एवरीथिंग, इन चीज़ों को शो कर रहा है। तो यस ये चीज़ें जो हैं अब यस आपके रियूनियन से, या आप दोनों एक साथ होंगे तो पार्टीज हो सकता है, आप मैरिज हो जाए तो पार्टी हो जाए, कुछ अच्छा ले लो, कुछ अच्छा घर ले लो, शादीशुदा हो, गाड़ी ले लो तो पार्टी करो, है ना। पार्टीज़ तो पार्टीज़ होती रहेंगी, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स जो हैं अच्छे और पॉजिटिव निकल के आए हैं। होप आप लोगों ने कनेक्ट किया हो इन कार्ड्स के साथ, और आप लोग इस चीज़ को रेजोनेट करेंगे, आपसे रेजोनेट हुई हो रीडिंग, ठीक है। जो आपकी राशियाँ हो सकती हैं, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, तो हो सकती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पे आपकी राशि हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है। ये जो आपकी मेनली तो मुझे यही 2 राशियाँ यहाँ पे दिख रही हैं जो
यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसे आप लोगों का जिनसे रेजोनेट हुआ होगा ये, ठीक है। उसके अलावा जो अगर आपके नंबर हैं, आपके स्टार साइन है, आपका बर्थ और बर्थडे हो सकता है, आपका जो लकी नंबर हो सकते हैं वो है, लकी नंबर हो सकते हैं वो हो सकता है 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो जो आपके लकी नंबर हो सकते हैं 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये आपके लकी नंबर होंगे। या आपके स्टार मतलब आपको या तो आपकी बर्थ डेट होगा या आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक जो कहते हैं ना, ये आपके ये नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और तो गाइस ये थी आप लोगों की आज रीडिंग। पॉजिटिवली मुझे करने में भी मज़ा आया और शायद आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा। रीडिंग बहुत अच्छी हुई है, सो प्लीज़ अगर आपके संग रेजोनेट होती है तो अपने कमेंट बॉक्स में क्लेम इट लिखना मत भूलिएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अच्छे डिसीजन ले लिए जिससे आपकी लाइफ और आपकी फैमिली स्ट्रांग हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।